नमस्कार विद्यार्थियों, मैं यानी योगेंद्र आपके साथ डाइट कन्नौज से प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, शांति शिक्षा, सतत विकास चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पहले हमने शांति शिक्षा की संक्षिप्त चर्चा कर ली थी। शांति शिक्षा यानी शांति के लिए शिक्षा, किस तरह से शांति की संस्कृति को विकसित किया जाए, शांति से संबंधित कौशलों को सीखा जाए, शांति बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं को आजमाया जाए, उन्हें आत्मसात किया जाए, उन पर काम किया जाए, उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए शांति शिक्षा को आज देश दुनिया ने एक महत्वपूर्ण विषय माना है। इस संदर्भ में शांति शिक्षा शांति के लिए शिक्षा है। अब हम बात करेंगे शांति शिक्षा की आवश्यकता, कि शांति शिक्षा की ज़रूरत क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। देखिए, जैसा कि शांति शिक्षा से समझ में ही आता है कि ये समाज में, घरों में, परिवार में उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों को कम करने की ओर प्रयासरत है। तो जो शिक्षा, जो सीख हमें तनाव को कम करने में मदद देगी, जो हमें मानवता की ओर ले जाएगी, जो हमें भेदभाव, द्वंद्व, कलेश, ईर्ष्या, निंदा से ऊपर उठाएगी, वह शिक्षा शांति शिक्षा कही जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उस शिक्षा में शांति शब्द लगा हो, उसकी हर शब्दावली में कहीं ना कहीं शांति का इस्तेमाल हुआ ही हो। अगर वो शिक्षा मानव के विकास के लिए है, मानव के हित के लिए है, पर्यावरण के हित के लिए है, आसपास के परिवेश के लिए हित के लिए है, तब हम उसे शांति शिक्षा कह सकते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में ही चर्चा किया गया कि कोई भी शिक्षा, कोई भी विकास, कोई भी प्रगति शांति के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकता, या उससे विकास नहीं किया जा सकता, उससे प्रगति का माध्यम सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे ही क्लास में ही कन्वर्सेशन होता है, आमने सामने कक्षा में, या मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ, तो मुझे शांति की ज़रूरत है। यहाँ कोलाहल के परिवेश में मैं इस काम को संपन्न नहीं कर सकता, और जहाँ आप भी सुनेंगे वहाँ भी यदि कोलाहल है तो आप इसे सुन नहीं सकते। ये क्या, कोई भी वीडियो नहीं सुन सकते। इसी तरह से शांति एक तो बाहर की है और दूसरी आंतरिक है। और मुझे लगता है कि दोनों ही परिस्थितियों में ये ज़रूरी है कि मानव दोनों प्रकार की शांति में दक्ष हो। बाहर तो हम, जैसे कोई शोर हो रहा है तो उसको शांत कर सकते हैं, कोई सिस्टम चल रहा है उसको ऑफ कर सकते हैं। नहीं, ये सब हाथ में है तो हम ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने कान बंद कर सकते हैं, हमें शोर नहीं मिलेगा। लेकिन आंतरिक शोर को कैसे शांत किया जाए, तनाव को कैसे कम किया जाए, क्या मनोवैज्ञानिक रीतियां हैं, इन सब की ज़रूरत हम शांति शिक्षा के माध्यम से पूरी करते हैं। शांति शिक्षा का अर्थ शांति के बारे में तथा शांति के लिए सीखना है। जैसे कि शांति है क्या, पहले तो ये सीखना, और दूसरा कि शांति को कैसे विकसित किया जा सकता है, कैसे उसे अपनाया जा सकता है।
अब हम यदि शांति शिक्षा की आवश्यकता की बात करें तो आज बदलते हुए समाज में, नई परिस्थितियों में, तनावयुक्त वातावरण में ये ज़रूरी है कि हमारी नई पीढ़ी शांति के उन गुणों से, उन तत्वों से परिचित हो कि जिससे हिंसात्मक वातावरण को कम किया जा सके, हिंसा को कम किया जा सके, वायलेंस घटाया जा सके या ख़त्म किया जा सके। ख़त्म तो मुश्किल है लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आज का बदलता हुआ परिवेश है, बदलते हुए परिवेश में कुछ नए तरह की समस्याएं हमारे सामने आई हैं। उन समस्याओं को नए प्रयासों से दूर किया जा सकता है, उनमें सुधार लाया जा सकता है। जैसे कि आज सोशल मीडिया की हमारे युवाओं में, बल्कि ज़रूरत तो उसकी सभी को है, लेकिन युवाओं में उसका क्रेज बढ़ा है, उनकी पकड़ बढ़ी है। अब बच्चे भी आज एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं। हमारे समय में एंड्रॉयड फ़ोन था नहीं तो हमने चलाया नहीं, होता तो ज़रूर चलाते। कोई ये ना कहे कि हमने नहीं चलाया, था नहीं इसलिए नहीं चलाया, होता तो आप भी चलाते। तो जो आज बच्चे हैं 5th ईयर ओवर, तो वो सब फ़ोन चला रहे हैं, बल्कि उससे छोटे भी चला रहे हैं। तो ये नए तरह का ट्रेडिशन, ये नए तरह की व्यवस्था जो समाज में आई है, तो इसके चलते एक तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। उसमें ये चीज़ देखी गई कि हमारे बच्चों में गुस्सा बढ़ी है। पहले कितना भी लड़ाई झगड़ा व्यक्ति के बीच में हो जाता था, लेकिन मारकाट नहीं होती थी, एक दूसरे की जान लेने के बारे में कोई नहीं सोचता था। लेकिन अब घरों में ही ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि व्यक्ति की जान लेने में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, होने दो जो होना है। तो ऐसी तनावपूर्ण स्थिति से, क्योंकि ये स्थिति सामाजिक है, ये व्यक्तिगत नहीं है, इसका समाज के कई वर्गों में असर देखा गया या इसकी उपस्थिति देखी गई। तब ऐसे हालात में एनसीईआरटी का ये प्रयास हुआ कि समाज की जो विविध संस्कृतियां हैं, विविध विचार हैं, विभिन्न मत हैं, कई तरह की विचारधाराएं हैं, इनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इनमें जागरूकता कैसे लाई जाए, इनमें समरसता कैसे लाई जाए। आज पहले होता था कि उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा दक्षिण से अपरिचित रहता था, लेकिन आज ये दूरी नहीं है। आज उत्तर भारत की एक एक एक्टिविटी दक्षिण में जा रही है और दक्षिण की एक एक एक्टिविटी, उसकी क्रियाविधि, उसकी सूचनाएं उत्तर में आ रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब देश दुनिया एक छोटे से गांव मोहल्ले के रूप में विकसित हो रही है, तो जब चीज़ें पास पास आएंगी, सूचनाओं का प्रवाह बढ़ेगा, तो तनाव भी स्वाभाविक है। तो इस तरह के पैदा होने वाले तनाव को किस तरह से कम किया जाए, नए बच्चों को, नई पीढ़ी को नए माहौल में कैसे ट्रेंड किया जाए, कैसे उन्हें इसके लिए तैयार किया जाए, ट्रेंड किया जाए, यह जोर शांति शिक्षा देती है। इसलिए इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। एनसीईआरटी का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यह 2005 से शांति शिक्षा को प्रस्तुत कर रही है और एनसीएफ 2005 में भी
शांति शिक्षा को पूरी तरह से स्कूली शिक्षा में यानी स्कूल एजुकेशन में यानी 1 से लेकर 12 तक के करिकुलम में शामिल करने का प्रयास किया गया है। एनसीएफ ने ये कहा है कि हम अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दें, स्कूली शिक्षा में शांति शिक्षा दें। अगली हम बात करेंगे शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य। भारतीय जीवन मूल्य सदा ही नैतिकता, ईमानदारी, भाईचारा, धर्म, शिष्टाचार, दया, करुणा से ओतप्रोत रहे हैं। तो ये इन मूल्यों से समाज चलता रहा। मूल्य की ये एक खास विशेषता है कि ये परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है, बहुत तेजी से बदलता है। जैसे कि मूल्य कैसा कि अभी हमारा मन था कि मीठा खाएंगे और 1-2 घंटे बाद हम कहते हैं अब कुछ चटपटा खाएंगे। तो ये हमारी इच्छा का मूल्य है जो कि परिवर्तित हुआ। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा नज़रिया कभी बहुत अच्छा रहता है और कुछ दिनों बाद हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण बदल भी जाता है। तब ये एक परिवर्तनशीलता जो है, ये मूल्यों की परिवर्तनशीलता है, उसकी वैल्यू की परिवर्तनशीलता है। किसी बड़े स्टार की फिल्म हमको बहुत दिनों तक अच्छी लगती रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस स्टार की कोई ना कोई गतिविधि ऐसी रही कि हम उसके प्रति, उसकी फिल्मों के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन मूल्यों का परिवर्तन है। हम शांति शिक्षा के संदर्भ में भारतीय परिवेश के मूल्यों की बात करें तो इसमें आज जो संवैधानिक मूल्य हमारे पास हैं, जिनमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, देशभक्ति, विश्व बंधुता, ये हमारे संविधान से मिले हुए हमको मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने विचारों को पोषित और पल्लवित करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मूल्य हैं जो हमारे समाज में नए तरीके के परिवेश में विकसित हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है। जैसे कि सोशल मीडिया पर हम कैसे बिहेव करें, क्या बात कहें, क्या ना कहें, कौन सी बात इंडिविजुअल कहने लायक है, कौन सी बात सामूहिक कहने लायक है, किस प्लेटफॉर्म पर हम कौन सी बात कहें, देश का परिवेश कैसा चल रहा है, हम उसके अनुसार बात करें, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है कि कंटेंट आया हमने फॉरवर्ड कर दिया। ये भी देखना है कि उसकी शुचिता है या नहीं है। हमें एक बार रुक कर ये जांच कर लेनी चाहिए। नहीं जांच कर पा रहे हैं तो हम उसे भेजें ही ना। एक बहुत आसान तरीका है। यदि हमें उस पर डाउट है या हमें कहीं प्रूफ नहीं मिल रहा है कि ये कंटेंट सही है या गलत है तो हम उसे ना भेजें। अगर ये सिद्ध हो रहा है कि सही है तो उसे भेजें। अगर कोई सवाल उठाता है तो जो कंटेंट जहाँ से आपने पुष्टि की थी कि ये सही है उसका रेफरेंस दें। और कोशिश करें यदि कोई लिखित मैटर आप सेंड करें, कहीं प्रवाहित करें, तो उसका रेफरेंस रहे कि ये किस आर्टिकल से लिया गया है, किसके द्वारा लिखित है। कई बार हम देखते हैं कि महापुरुषों के सेंटेंस होते हैं और उनके मीम बन बन के वायरल होते रहते हैं। तो हमें ये भी बचना चाहिए। हम किसी के लिटरेचर से कोई लाइन, कोई पंक्ति ले रहे हैं तो उसका उल्लेख भी हमें करना चाहिए। ये नए तरह के मूल्य, ये है अब ये भी ईमानदारी है। हमें इस तरह की ईमानदारी की भी ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त यूनेस्को ने अपनी हैंडबुक पीस एजुकेशन में भी कुछ मूल्य वैल्यू बताई हुई हैं, तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी उन्होंने शांति शिक्षा के संदर्भ में विषय वस्तु सम्मिलित की है। सबसे पहली है सामुदायिक शांति में विश्वास, यानी जो समुदाय हैं, 2 समुदाय, 3 समुदाय, 4 समुदाय, उनमें आपस में शांति बनी रहे। अक्सर हम देखते हैं कि
समाज में तनाव हो जाता है, दो संप्रदायों के प्रति विशेष कर से हो जाता है। तो शांति शिक्षा का ये जोर है कि दो संप्रदायों के बीच में शांति कैसे बनाई जाए। मानव प्रतिष्ठा का सम्मान, यानी मानव की जो गरिमा है, जिसे भारतीय संविधान भी उद्धृत करता है, तो ये प्रयास रहे कि मानव के सम्मान से कहीं भी छेड़खानी ना हो। आंतरिक शांति खोजना, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि शांति दो प्रकार की है, एक तो बाहर की है और दूसरी हमारी आंतरिक शांति है। तो हमें आंतरिक शांति खोजने का भी अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका शांत रहना, आपके मन मस्तिष्क का शांत रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए भी जरूरी है। अहिंसात्मक एवं तार्किक सोच, पहले तो सोच ऐसी हो जिसमें हिंसा ना हो, ना शारीरिक हो ना मानसिक हो, और तार्किक हो, उसमें तर्क हो कि हमने ये कहा है उसका आधार ये है। ये हवाई ना हो, कोई भी विचार हम किसी सामने पेश करें और आवश्यकता पड़ जाए तो हम उसे सिद्ध कर सकें। ये तर्क, उसकी बुनियाद में सच्चाई हो, उसकी बुनियाद में साक्ष्य हो, प्रूफ हो, सबूत हो। सकारात्मक सोच, एक सोच पॉजिटिव भी रखी जाए कि यही नहीं है कि सब गलत ही हो रहा है, गलत तो सारा हो ही नहीं सकता और सारा अच्छा भी नहीं हो सकता। तो हमें इस वैज्ञानिकता तक पहुंचना कि क्या सही है, कितना गलत है, ये शांति बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हर चीज़ गलत नहीं हो सकती, हर चीज़ पूरी अच्छी भी नहीं हो सकती। इन दोनों बातों को हमें अपने जहन में, अपने बिहेव में लाना चाहिए। कोई कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, कुछ अच्छा जरूर होगा, और कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, उससे भी कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गलतियां हुई होंगी। इतिहास में कोई ऐसा महान पुरुष नहीं हुआ जिससे कोई ना कोई गलती ना हुई हो। महात्मा बुद्ध से भी गलती हुई, उन्होंने भरा पूरा परिवार छोड़ दिया। इस परिवार के प्रति भी तो उनकी कोई जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी न निभा के उन्होंने वैश्विक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन एक जिम्मेदारी छूट गई। महात्मा गांधी से भी गलती हुई, डॉक्टर अंबेडकर से भी गलती हुई, मीरा से भी गलती हुई। तो कहने का तात्पर्य ये कि कोई पूर्ण नहीं हो सकता, हमें कमियों के साथ ही आधा अधूरा लेकर ही आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मांड की देखभाल, यानी जो हम परिवेश की बात करते हैं, जो पर्यावरण की बात करते हैं, ये हमारी सोच अंतर्राष्ट्रीय हो, भौगोलिक हो, इसकी कोई सीमा ना हो। हम धरती से लेकर आकाश तक के बारे में सोचें कि स्वस्थता कैसे विकसित होगी। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, कोई भी विवाद हो सकता है, उसका शांतिपूर्ण बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। अपने प्रति सच्चे रहना, कोई कितना भी बेईमान क्यों ना हो, कितना भी खराब परिवेश क्यों ना हो, यदि आप कोशिश कर लें तो अपने प्रति तो ईमानदार रह ही सकते हैं। साथ साथ रहना, लिव टुगेदर, कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम विभिन्न संस्कृतियों को साथ लेकर रह सकें। करुणाशीलता एवं किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी प्रकार से हानि ना पहुंचाना, अर्थात किसी भी तरह की हिंसा ना करना। करुणाशीलता यानी एक इस स्तर की दया जिसमें ममत्व हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें स्नेह हो, ऐसी दया करुणा कहलाती है। तो हम कोशिश करें, हम समाज में उठते हुए तनाव को देखकर इन 10 में से यदि आधे भी मूल्यों को अपना सकें तो हम कोशिश करेंगे कि शांति शिक्षा में कुछ ना कुछ अवश्य कर ले जाएंगे। शांति शिक्षा हमारे लिए लाभदायी होगी, हमारे लिए उचित होगी। आज जो भी वीडियो में मैंने चर्चा की है, इसका और जो पिछला वीडियो था उसका, इन 3 मुख्य बिंदुओं का PDF आपके साथ शेयर करेंगे। राइटिंग में कोई गड़बड़ है, कोई शब्द समझने में तकलीफ हो तो आप उस शब्द का फ़ोटो भेजकर मुझसे क्लियर करा लीजिएगा। इसी के साथ लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत जल्द मिलेंगे अगली कक्षा में।